इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्रिकेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट। क्रिकेट मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट को खेला भी है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यार मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट तो बनाओगे ही, साथ में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हो। इसमें मैं कोई API नहीं यूज़ करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारा जो ये क्रिक इन्फॉर्मर है ये रियल टाइम स्कोर्स दे रहा होगा, जितने भी मैचेस लाइव चल रहे हैं उनकी सारी डिटेल दे रहा होगा। इवन अगर इस पे जाएंगे तो पॉइंट टेबल दे रहा होगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, लेकिन यार इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकएंड क्रिएट करेंगे। तो पूरे प्रोजेक्ट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने पोल डाला था, मैंने आपसे पूछा था, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक फ्रंट एंड अलग आएगा एंगुलर पे और बैक एंड उसका अलग आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ऑब्वियसली बात है इसकी फ्रंट एंड होगी। तो बैक एंड में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट को यूज़ करके इसका पूरा बैक एंड मैनेज करेंगे। अब बैकएंड और फ्रंट एंड आप तब समझ पाओगे जब आप इसका आर्किटेक्चर समझ पाओगे। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर, लेकिन उससे पहले भी हम लोग डिस्कस करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की क्या हम लोग एक्चुअली बनाने वाले, क्या भाई तगड़ा है इस वाले प्रोजेक्ट। यहाँ पे जैसे हमारा प्रोजेक्ट चलेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, बहुत सिंपल क्या करेगा, जितने भी मैचेस लाइव हो रहे होंगे उनको लाएगा और यहाँ पे दिखा देगा। जैसे अभी मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड एंड ये वर्ल्ड कप का मैच है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 45th मैच है, आज हो रहा है और बेंगलुरु में हो रहा है, चिन्नास्वामी में हो रहा है, और इंडिया अभी 2-4-4-3 35 ओवर में। तो ये लाइव डेटा आ रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है। दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दोबारा स्कोर अपडेट्स दिख जाएंगे। जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने दिखाया है भाई, दिखा दिया है जितना मुझे लगा कि दिखाना चाहिए था। आप अगर चाहो तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो, बहुत सारी बॉल बाय बॉल कमेंट्री दिखा सकते हो, सब चीज़ दिखा सकते हो। इवन यहाँ पे जब बॉलिंग वाली टीम बैटिंग करेंगी यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आप देखो एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि इंडिया ऑप्टेड टू बैट। उसके बाद जितने भी और भी लाइव मैचेस चल रहे हैं या जितने भी लाइव रिसेंट मैचेस हैं वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। देख लो ये वाले मैचेस, ये वाले मैचेस, ये वाले मैचेस, ये वाले। इनको हम ग्रुप बाय भी कर सकते थे, ग्रुप भी कर सकते थे कि भैया जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनको हम लोग पहले दिखाएं, देन उसके बाद डोमेस्टिक मैचेस दिखाएं या वुमेंस वाले मैचेस हैं वो अलग दिखाएं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे। वो सब चीज़ आपके ऊपर है भाई, जितना मर्जी उतना टाइम लीजिए एंड उसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को सही करिए। एक तो ये टैब है लाइव स्कोर्स वाला टैब, ये भी बाय डिफॉल्ट यही वाला टैब ओपन होता है जैसे आप प्रोजेक्ट को चलाते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑल मैचेस। जैसे आप ऑल मैचेस पे क्लिक करोगे तो जितने मैचेस आपने दिखाए होंगे, फिनिश हो गए होंगे, वो सारे मैचेस यहाँ पे दिखेंगे और ये डेटा आपके डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा जब हम बैकएंड इसका डेवलप करेंगे तो लॉजिक बताएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव मैचेस निकाल रहे हैं। जैसे मैचेस फिनिश हो जा रहे हैं तो हम उनको अपने डेटाबेस में अपडेट करते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे मैचेस की डिटेल हमारे पास आती भी रहेगी, तो हम डेटाबेस को डालते जाएंगे, जिससे हो सकता है फ्यूचर में हम उसको यूज़ करें। ये डेटा को यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, कुछ भी, कि कौन सी टीम कितने मैचेस जीती, अपने मतलब डेटा एनालिसिस, पूरा डेटा साइंस लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने पूरा बैकएंड में इसको सेव भी कराया है अपना मैच को डेटाबेस के अंदर। देन हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पॉइंट टेबल भी है, ये देखिए, ठीक है। और ये एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा है भाई। अभी 8 मैच, 9th मैच इंडिया खेल रही, 8 मैच में अब देखो 8 जीती है, 0 लॉस, टाइड रन रेट देख सकते हो, कौन सी टीम क्वालिफाई की है, कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं की है, सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब आई थिंक पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, तो 5 में आ दिख रहा है कुछ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई, बट ठीक है। हमने कोशिश की थी जितनी टीम्स क्वालिफाई हो चुकी हैं वहाँ क्या दिखेगा, उसमें ग्रीन दिखेगा, बट आई थिंक 4 कुछ सिंबल का हल्का सा गलत हो गया होगा। अदरवाइज इसको हम लोग सही कर लें जब हम लोग बनाएंगे। तो ये 3 टैब बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं। एक लाइव स्कोर जहाँ पे हमें लाइव मैचेस की कमेंट्री दिख रही है, अभी देखो 33.5 ओवर्स हो गए, 2-3-4। एंड दूसरा हम लोग जितने भी मैचेस हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कल ये अपना एप्लीकेशन चलाऊंगा तो ये जो नीदरलैंड इंडिया वाला मैच है वो इस तरफ आ जाएगा एंड यहाँ पे एक और मैसेज आ जाएगा भैया कौन जीता कौन नहीं जीता, ठीक है। देन हमारे पास पॉइंट टेबल है। तो ये चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर में समझ लेते हैं। आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या होगा। आर्किटेक्चर समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैं भी बताऊंगा, टेक्नोलॉजी मैं बताऊंगा अभी। ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, दिस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड बनाया हुआ है एंगुलर का बनाया है। सो आप देखो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने बना रखा है ये एक्चुअली फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड विद एंगुलर। और इवन लेटेस्ट हम लोगों ने एंगुलर 17 यूज़ किया है। तो एक्जैक्टली हम लोग बनाएंगे ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। एंगुलर 17 का फ्रंट एंड क्या कर रहा है, ये जो डेटा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया ना कि हम लोग API नहीं यूज़ करेंगे। तो API नहीं यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे भाई, API नहीं यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, समझिए, ठीक है। सो ये जब भी डेटा को फेच करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार हमारा एप्लीकेशन चला, रीलोड हुआ, ठीक है, ये देखिए, तो डेटा आया, तो एंगुलर के पास सिर्फ कैपेबिलिटी है वो डेटा को दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन एंगुलर ने क्या किया, डेटा
दिखाने के लिए डेटा चाहिए भी, तो भाई आपको पानी पीना है तो पानी चाहिए भी, तो डेटा, पानी ही इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है वाटर, उतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है आपके एप्लीकेशन के लिए। तो अब डेटा चाहिए, तो डेटा क्या कर रहा है, ये डेटा एंगुलर एप्लीकेशन कॉल कर रहा है बैकएंड से, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है। आप रिक्वेस्ट भाई आप इनिशियल टाइम पे करा सकते हो, आप क्लिक पे करा सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। तो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट करने पे ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे एक बैकएंड एप्लीकेशन पे, जो कि हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। तो इसको हम हरा बना दें, यस, इसको हम लोग इस कलर का कर देते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा एक्चुअली बैकएंड है, बैकएंड और स्प्रिंग बूट ऐप, स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है, बैकएंड का स्प्रिंग बूट ऐप है। और यहाँ हमने बना रखी एपीआईज स्लैश एपीआईज, यहाँ पे हमने यूआरएल्स बना रखे हैं। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये यहाँ पे यूआरएल को ही एक्चुअली गाइस हिट कर रहा है, यूआरएल को ही ये हिट कर रहा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। जब हिट हुआ यूआरएल तब प्रोसेसिंग हुई, दैट मीन्स प्रोसेसिंग सर्विसेज, इसके अंदर हमने सर्विसेज बना रखी है, सर्विसेज ने प्रोसेसिंग की, दैट मीन्स यूआरएल को प्रोसेस किया गया या रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट प्रोसेस, रिक्वेस्ट प्रोसेस, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, परेशान मत होइए। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि डेटा आए कहाँ से। ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद डेटा जो उसको लाना है डेटाबेस से लाना है। सपोज आपके पास डेटाबेस है, तो यहाँ पे सपोज आपके पास डेटाबेस है ये, ठीक है, डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। तो ये प्रोसेस करते समय डेटाबेस को एक्सेस करेगा, ऑब्वियस ही बात है, डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से रिस्पॉन्स लाएगा, दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जेसन में रेस्पॉन्स को बनाएगा, जेसन में रेस्पॉन्स को बनाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस, ऑब्वियसली प्रोसेस में ही ये जनरेट करेगा जेसन रेस्पॉन्स, एंड रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद बहुत आसानी से ये धीरे से उठाएगा और यहाँ से आपको रेस्पॉन्स भेज देगा, वाह। और रेस्पॉन्स, और वही रेस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे एंगुलर दिखा देगा आपके यूज़र आपका यहाँ पे यूज़र हियर गोज हियर, ये आपका यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र एंगुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात क्या। अब आप अभी भी कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली सर डेटा कहाँ से आ रहा होगा, डेटा कहाँ से आ रहा होगा, जो रियल टाइम डेटा मैंने बोला ना, ये रियल टाइम डेटा है। अभी आप देखो फिर से 229 पे 3 है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ओवर देखिएगा 3.3 ओवर से, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये देखिए 252 पे 3 हो गया, 36.4 ओवर्स हो गए। तो ये डेटा रियल टाइम आ रहा है। तो रियल टाइम डेटा तो हमारे पास होगा नहीं, अब ना हमने डेटाबेस में डाला होगा, रियल टाइम डेटा तो हमारे पास होगा नहीं, डेटाबेस में हमारे पास डेटा है नहीं। एक बार रियल टाइम डेटा हमें मिल जाएगा फिर हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में डाल सकते हैं। अब उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली यहाँ से हम डेटा लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, हम लोग यूज करेंगे वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैप करके हम लोग डेटा लाएंगे। दैट मीन्स कोई वेबसाइट होगी जो ऑनलाइन क्रिकेट स्कोर दिखा रही होगी, ठीक है, एंड हम लोग दिमाग लगाएंगे ठीक है। तो ये कोई वेबसाइट है जिसके पास क्रिकेट स्कोर है, क्रिकेट, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट हैं, क्रिकेट स्कोर है, कोई एपीआई नहीं यूज़ करेंगे, क्रिकेट स्कोर है ऑलरेडी, एंड हम लोग यहाँ से स्क्रैपिंग यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता वेब स्क्रैपिंग क्या होता है तो आप देख लीजिए, हाँ वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग देखिए, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग बॉट्स टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट ऑफ द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट। तो वेबसाइट से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को एक बार फेच कर लेंगे फिर उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ से हम इस वेबसाइट से डेटा को लाएंगे अपने सर्विस के अंदर, एंड देन यहाँ पे हम कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे और जेसन में इसको कन्वर्ट करके देन हम लोग बैकएंड भेजेंगे। साथ ही साथ में हम सिर्फ यही काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो डेटा आ रहा है मैच के अनुसार, जो भी मैच लाइव डेटा आप रिफ्रेश कर रहे हो तो हम डेटा फेच कर रहे हैं, उस डेटा को हम यहाँ पे पहुँचा देंगे डेटाबेस में, जिससे कि हम लोग, हो सकता है मैच फिनिश हो जाए तब तो लाइव डेटा रह नहीं जाएगा, तो हम लोग बाद में जो मैचेस फिनिश्ड हैं वो मैचेस हम डेटाबेस में रखते जाएंगे, और यहाँ से हम बाद में भी दिखा सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो हम डेटा को वेबसाइट से स्क्रैप करके तो ला ही रहे, साथ साथ में उस डेटा को हम अपने डेटाबेस में रख दे रहे हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये पूरा आर्किटेक्चर, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए, रिक्वेस्ट करेगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट क्या होगी, प्रोसेस। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रिक्वेस्ट की गई प्रोसेस, तो इसको हम लोग ब्लू कलर करते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग डेटा थर्ड स्टेप में डेटा को हम लोग स्क्रैप करके किसी वेबसाइट से लाएंगे। अब मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियस बात है, स्ट्राइक आ जाती है चैनल पे यार, बहुत बार, 1-2 बार आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रैप करेंगे डेटा वेबसाइट से, बहुत फेमस वेबसाइट से, एंड हमें यहाँ पे लाइव स्कोर्स मिल जाएंगे 4th स्टेप पे। हम लोग फिर क्या करेंगे, 5th स्टेप में डेटा को प्रोसेस करेंगे,
अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड इसको स्टोर भी कर देंगे 6 स्टेप में इसको स्टोर भी कर देंगे डेटा को अपने डेटाबेस में एज पर नीड जो हमें ज़रूरत है। एंड देन 7th स्टेप में हम यहाँ पे डेटा को वापस रिस्पॉन्स भेज देंगे। ये पूरा प्रोसेस है। फिर से समझिए, एंगुलर रिक्वेस्ट भेजेगा, हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से डेटा को स्क्रैप करेंगे, जावा की हेल्प से डेटा को स्क्रैप करेंगे क्रिकेट वेबसाइट से, वहाँ से डेटा आएगा, फिर हम लोग डेटाबेस में रखेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करके रिस्पॉन्स में एज अ जेसन भेज देंगे। तो ये एक्चुअली हमारी बैकएंड काम करेगा, बट बैकएंड में ही आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हो, जैसे आप फ्रंट एंड के लिए एंगुलर सीखने वाले हो, एंगुलर 17 पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अब इसमें भी बता दूं तो राउटिंग सीखने वाले हो, राउटिंग, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन ऐप, कंपोनेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, ठीक है। एपीआई कॉलिंग, ये कुछ मेजर चीज़ें मैंने लिख दी है। साथ ही साथ में कुछ एंगुलर 17 के बारे में चीज़ बताऊंगा, जैसे कंपोनेंट्स विदाउट दिस मॉड्यूल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। देन बैकएंड में आप स्प्रिंग बूट सीखने वाले हो। स्प्रिंग बूट में ऑब्वियसली बात है डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस एक्सेसिंग यूजिंग जेपीए से रिलेटेड सारी चीज़, जैसे सर्विसेज बनाना, रेपोजिटरीज बनाना, डेटा को सेव करना, गेट करना, ये सब चीज़ तो है ही है भाई। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे स्क्रैपिंग भी सीखने वाले हैं, बट स्क्रैपिंग मैं बताऊंगा कैसे सिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन डेटा को वापस भेजने के लिए, देन बाकी तो फ्रंट एंड डिजाइनिंग वगैरह सब चीज़ सीखेंगे। इतनी सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। आर्किटेक्चर मैंने पूरा आपको समझा दिया। आप चले भाई चलते हैं और हम लोग बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा गाइस कि हमने क्या किया, अगर आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे गिटहब लिंक पे जाओगे, सिंपली आप गूगल करोगे हाँ लर्न कोड विद दुर्गेश, लिंक मैं नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, गिटहब, ठीक है। तो पहली जो लिंक होगी उस ओपन होगी, उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे डाल दिया है। यहाँ से आपको कुछ रेफरेंस लेना होगा तो ले लीजिएगा, और लेना ही पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि स्क्रैपिंग का पूरा पार्ट मैं कवर अप नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार होगा क्या, अगर हम किसी वेबसाइट को स्क्रैप करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सामने वाला ब्रांड चैनल पर स्ट्राइक मार सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिंक नीचे दे दूंगा दूसरे चैनल का, उस पर मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में वीडियो, तो अब वो जाके स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रेपोजिटरीज के अंदर आएंगे एंड क्रिक इन्फॉर्मर, ये देखिए मैंने पूरा डाल रखा है क्रिक इन्फॉर्मर। इसमें हमारा क्रिक फ्रंट है, क्रिक बैक एंड है, इसके अंदर मैंने पूरा चीज़ बना रखा है। यहाँ से जाकर के रेफरेंस ले सकते हो, जिस मेथड की ज़रूरत है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है, कुछ बताऊंगा, क्या बताऊंगा देखिएगा, कि हो सकता है वेबसाइट फ्यूचर में चेंज हो जाए या कुछ एलिमेंट्स चेंज हो जाए क्रिकेट की वेबसाइट के, तो आप फिर कैसे चेंज कर सकते हो। हम लोग ऐसे कोडिंग करेंगे जिससे हम लोग लूजली कपल्ड चीज़ें रख सके। लूजली कपल्ड मतलब समझ रहे हो ना सब लोग, लूजली कपल्ड की मतलब कि इफ़ यू वांट टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन, बाद में आप तो बिना कोड को चेंज किए हुए आप इम्प्लीमेंटेशन को बदल सकते हो, इसीलिए स्प्रिंग बूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, अब हम लोग अपने बैकएंड को इस वीडियो में क्रिएट करते हैं। आपको क्या करना है, बस यार मेहनत के लिए सपोर्ट करना है मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं क्या करूँगा, सिंपली हम चलेंगे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक नया फोल्डर बनाते हैं। फिर से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं। नाम इसका कुछ भी दे देते हैं, हम लोग देते हैं क्रिक इन्फॉर्मर अंडरस्कोर YT, ठीक है। एंड इसके अंदर हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ ही साथ में इसी के अंदर हम बनाएंगे अपना फ्रंट एंड का भी प्रोजेक्ट। तो हम लोग बैक एंड पहले क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर आयो डॉट स्प्रिंग डॉट आयो, पहला ओपन कर लीजिए भाई। एंड यहाँ पे ध्यान से आप चूज़ करिएगा, ठीक है, समझिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट में जो हम लोग यूज़ करेंगे बिल्ड टूल, वो मेवन यूज़ करेंगे, जावा यूज़ करेंगे हम लोग फॉर द लैंग्वेज, कोटलिन भी यूज़ कर सकते हो, ग्रूबी भी यूज़ कर सकते हो। एंड जो स्प्रिंग बूट यूज़ करूँगा वो 3.1 यूज़ करूँगा, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम डालेंगे com.crick.apis ग्रुप ID है, एंड नाम दे देंगे इसका क्रिक इन्फॉर्मर, ठीक है। बैकएंड भी मैं दूंगा नाम, ठीक है। उसके बाद आर्टिफैक्ट ID होगी, जो नाम है वही रहेगा सेम, एंड डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज APIs फॉर बैकएंड क्रिकेट API, या APIs फॉर बैकएंड क्रिकेट ऐप, ठीक है। पैकेज का नाम जो मैं रखूँगा वो com.crick.apis
क्रिक डॉट API से रखूँगा। एंड जो पैकेजिंग है वो जार, ठीक है, जावा 17। एंड डिपेंडेंसीज में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं वेब यूज़ करूँगा, API बनाने के लिए मैं वेब यूज़ करूँगा, स्प्रिंग वेब। एंड देन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं यूज़ करूँगा MySQL, परफेक्ट। एंड देन और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, JPA, मैं यूज़ करूँगा JPA टू स्टोर द डेटा एंड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये एक्चुअली ORM टूल है, ये यूज़ करेगा हाइबरनेट को इंटरनली टू मैप द क्लास टू डेटाबेस टेबल, एंड देन फाइनली ये हमें फीचर दे देगा सारा ORM का, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। एंड इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे हमें JSOUP मिलेगा, यहाँ तो हमें मिलेगा नहीं, हमें JSOUP अलग से लाना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देन फाइनली मैं जनरेट कर दूँगा, ठीक है। ये पूछा कहाँ सेव करना है, तो मैं कहूँगा ठीक है डेस्कटॉप पे चलेंगे एंड अपने अपने फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर हम सेव कर देंगे, ठीक है। फाइनली जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, हाँ डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, ये रहा। एंड फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ओके कर दो। एंड फाइनली ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखिए। अब जिप फाइल आप डिलीट कर सकते हो, मुझे जिप की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, तो डिलीट कर दो। उसके बाद इसको हमें ओपन करना है इंटेलिजे आइडिया से, तो लेट मी ओपन इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। तो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जाएंगे हम, ओपन करेंगे एंड ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे। सो डेस्कटॉप, क्रिक इन्फॉर्मर YT एंड SRC की पैरेंट डायरेक्टरी हम चूज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये पूछ रहा है ट्रस्ट कर रहे हो, मैं कहूँगा बिल्कुल ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि इस विंडो में ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा नई विंडो में ओपन कर दो, ठीक है। तो पुराना प्रोजेक्ट हमारा बंद रहेगा, ठीक है, और नए विंडो में हमारा नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, जो कि बिल्ड होगा, थोड़ी देर बिल्ड हो जाने दीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। फाइनली ये रहा SRC मेन जावा, एंड ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, दिस इज एक्चुअली मेन एप्लीकेशन जिसको हम रन कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। रिसोर्स के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट मीन्स हम अपने स्प्रिंग बूट की प्रॉपर्टीज़ या अपने एप्लीकेशन को पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डालेंगे, पूरे प्रोजेक्ट की, जैसे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी अलग कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट के बारे में तो हम डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस pom.xml फाइल है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज है, आप कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। डिपेंडेंसीज में आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर JPA यूज़ कर रहे हो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब यूज़ कर रहे हो, MySQL कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, एंड ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपका डेटा बेस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की, अदरवाइज प्रोजेक्ट रन करोगे तो एरर आएगी। मैं दिखा देता हूँ ये, क्योंकि जब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज लगा रखी हैं गाइस, तो जब प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज लगा रखी हैं, अपने JPA की डिपेंडेंसी लगा रखी है, तो स्प्रिंग बूट की सबसे बड़ी खासियत है गाइस कि वो क्या करता है, वो ऑटो कॉन्फ़िगर करने की सोचता है, लेकिन ऑटो कॉन्फ़िगर करने के लिए जब जाएगा तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए अलग से, वो चीज़ें आपने नहीं दी है तो एरर देगा। उसको क्या चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, आपको खाना खाने जाना है, लेकिन खाना ही नहीं है, भूख तो लगी है, तो आप चिल्लाओगे ना कि मम्मी खाना क्यों नहीं बनाया, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल खोलनी है और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने डेटाबेस की, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टीज दे देनी है जो स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो चीज़ बता देनी है जो स्प्रिंग बूट को चाहिए। जैसे डेटाबेस के लिए हम लोग ये क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के लिए हम लोग को 3 चीज़ यूज़ करनी है, कि URL यूज़ करना है, और एक यूज़ करना है यूज़र नेम, और एक यूज़ करना है पासवर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए URL के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है spring.datasource.url, ये spring.datasource.url। तो एक्चुअली जब आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगर होता है तो उस केस में spring.datasource.url की वैल्यू निकाली जाती है, डेटा सोर्स बनाया जाता है और डेटा सोर्स के अंदर ये वैल्यू यूज़ की जाती है। तो इसकी वैल्यू है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू कुछ बताती है आपके डेटाबेस के बारे में सारी चीज़ें, जैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटाबेस किस होस्ट या किस होस्ट पे चल रहा है, क्या पोर्ट है, क्या डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, या उसका प्रोटोकॉल है क्या है, तो मैं कहूँगा ठीक है हम बता देते हैं, हमें सब चीज़ पता है, हम कहेंगे हम यूज़ कर रहे हैं JDBC प्रोटोकॉल एंड MySQL सब प्रोटोकॉल या MySQL डेटाबेस एंड देन स्लैशेस। अब हमें डालना है यहाँ पे किस होस्ट पे चल रहा है, तो मैं कहूँगा यार अभी तो हमारा लोकल होस्ट पे ही चल रहा है, पोर्ट नंबर 3306 है, MySQL का 3306 है पोर्ट नंबर। इफ़ यू वांट तो आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपके सिस्टम में जो पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा होगा वही आप यहाँ पर डालिए। देन यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं एंड ठीक है, इस वर्क बेंच में अंदर हम लोग बनाएंगे एक डेटा बेस। क्रिक इन्फो हमारे पास पहले से है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिक इन्फॉर्मर एंड अप्लाई, ओके कर दो। और बाकी मैं पुराना वाला नहीं यूज़ करूँगा तो उसको डिलीट कर दूंगा। क्या है उसके अंदर,
आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग नया बना रहे हैं। क्रिक इन्फॉर्मर, अब इसका नाम हमें यहाँ पे यूज़ करना है स्लैश के बाद, स्लैश क्रिक इनफॉर्मर। ठीक है, क्रिक इन्फॉर्मर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, गलत होगा तो दिक्कत होगा बस। तो आपका यूआरएल कॉन्फ़िगर, यूआरएल आपने दे दिया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। अब जब डेटा सोर्स क्रिएट किया जाएगा तो ये यूआरएल को यूज़ कर लेगा, इसकी वैल्यू यूज़ कर लिया। और मेक श्योर कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए। आपका डेटाबेस पोर्ट या डेटाबेस होस्ट अलग है तो आप अलग डालिए, वैसे लोकल होस्ट ही है भाई, अपने सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल कर रखा है तो लोकल होस्ट ही डाल दीजिएगा। पोर्ट अलग है तो अलग डालिएगा, ठीक है। बाकी डेटाबेस नेम अलग है तो आप अलग डालिएगा। हम लोग डेटाबेस नेम यूज़ कर रहे हैं क्रिक इनफॉर्मर, एक बार और देख लीजिए, क्रिक इनफॉर्मर, ठीक है। यूज़र नेम के लिए आपको सिंपली यूज़ करना है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, और हमारा यूज़र नेम है रूट, तो रूट ये एक्चुअली आपके डेटाबेस का यूज़र नेम है, ठीक है, जो जिसकी हेल्प से आप डेटा एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो हम अभी रूट वाला यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, और हम रूट यूज़ कर रहे हैं। बस इतना अगर आप काम कर दोगे ना तो आपका डेटाबेस से कनेक्ट ही हो जाएगी, बस इतना आसान है। रन करिए भाई, राइट क्लिक करिए एंड रन करिए, यू विल सी कि भैया आपका सब चीज़ ढंग 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 परफेक्ट हो गया, ढन ढन ढन। ये देखिए अभी कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो मैं पोर्ट भी चेंज करूंगा, एक्चुअली हमारा पुराना प्रोजेक्ट जो है वो 8080 पे चल रहा है। मैं कहूँगा स्प्रिंग डॉट या सर्वर डॉट पोर्ट और मैं डालूंगा 8081, ठीक है। फिर फाइनली मैं रन करूंगा एंड आप देखोगे आपका प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अप एंड रनिंग है, चल रहा है, चालू है। अब आप इसको बंद कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, एक आप कंट्रोलर बना सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, अभी छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी विल एक्चुअली क्रिएट, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे मॉडल्स इसके अंदर डेटा क्रिएट करने के लिए, या फिर एंटिटीज़ बना दो। तो चलो राइट क्लिक कर दें और बना देते हैं एंटिटीज़, ठीक। इसके अंदर एंटिटीज़ रखेंगे, जैसे मैच एंटिटी हो गई या पॉइंटेबल एंटिटी हो गई, ठीक, ये सब चीज़ रखेंगे। राइट क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे और पैकेज बनाएंगे, रेपोजिटरीज, सारी रेपोजिटरीज रखने के लिए। रेपोजिटरी कह सकते हो ऐसी क्लासेस होती हैं जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे और बनाएंगे कंट्रोलर्स के लिए हेल्पर बना लेंगे, एक हेल्पर के लिए एक बना लेंगे हेल्पर फॉर द हेल्पर। आपको हमेशा ऐसा ही काम करना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे और एक और बनाएंगे पैकेज कॉन्फिग, और इफ़ यू आर यूजिंग DTO तो आप DTO से रिलेटेड भी बना सकते हो, ठीक है। बट मुझे लग रहा है इतने में हमारा काम हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे प्रोजेक्ट्स भी या दूसरे फोल्डर्स भी, डायरेक्टरीज अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग का काम आ गया है कि APIs बनाएं, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले API से पहले हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस। उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा एंटिटी, कि एक्चुअली हम लोग किस एंटिटी के साथ काम करेंगे। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा हेल्पर। हेल्पर क्यों बना रहे हैं, हेल्पर डिलीट करो भाई। हम राइट क्लिक करके बनाएंगे एक क्लास मैच, यही मैच है जो आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड जावा क्लास मैच, ठीक है, मैच, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग मैच हम लोग ने बना लिया। मैच को हम लोग क्या करेंगे, एज अ एंटिटी बना देंगे, एंटिटी, ठीक है। एंड टेबल जो होगा, टेबल नेम डालेंगे यहाँ क्रिक मैचेस, ठीक है। ये नेम मैंने इसलिए दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि अगर आपने एंटिटी बना रखी तो वो टेबल नेम यहाँ से उठा लेता मैच, बट मैच जो है MySQL में पहले से एक कीवर्ड है, तो मैच नाम से टेबल नहीं बन पाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। एरर, मैं काफ़ी देर तक परेशान हो गया था इस चीज़ के लिए। हर एक एंटिटी के अंदर एक्चुअली क्या है कि हमारी एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो मैं कहूँ ठीक है, एक हम बना देते हैं इंटीजर एंड ये है मैच ID एंड इसको हम लोग बनाते हैं ID और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो हम कहेंगे चलो भाई, लिख देंगे जनरेटेड वैल्यू एंड स्ट्रैटेजी में मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा तो ऑटो जनरेटेड हो जाएगी अपने आप। यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंट्रोल स्पेस मारो, ये देखिए। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसके बारे में पढ़ सकते हो। इंडिकेट्स दैट द परसिस्टेंट प्रोवाइडर मस्ट असाइन अ प्राइमरी की फॉर द एंटिटी यूजिंग अ डेटाबेस आइडेंटिटी कॉलम, ठीक है। तो अपने आप से यहाँ पे ये लाइन क्या करेगी, ये एक्चुअली क्रिएट कर देगी अपने आप से प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट। तो जैसे ही डेटा जाएगा अपने आप से एक नई ID क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कौन कौन से फील्ड्स रखने हैं, फील्ड के लिए मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। फील्ड के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैच जब होगा तो बहुत सारी फील्ड है, बट हम लोग जो डेटा वेबसाइट से उठा के लाएंगे उस वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फेच किया है वो अपने एंटिटी के अंदर रखेंगे। मैच एक्चुअली रियली में अगर देखा जाए तो मैच के अंदर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है।
लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे डालेंगे। तो हम यहाँ पे सारी लिस्ट डाउन कर देते हैं कौन कौन सी एक्चुअली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यार मैंने यहाँ पे मेहनत करके लिख लिया है जितनी फील्ड चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए जो फील्ड्स यहाँ पे वही फील्ड्स मैं बताया ना, वही फील्ड्स यूज़ करेंगे हम लोग जो हमने फेच किया है वेबसाइट से, ठीक है। सबसे पहले मैच आईडी तो हम जनरेट करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम टीम हेडिंग एक जनरेट करेंगे। टीम हेडिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअली कुछ लुक लाइक इस तरह से दिख रही होगी। ये एक्चुअली आपकी टीम हेडिंग है। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड जो है वो एक्चुअली टीम की हेडिंग है, ठीक है। तो ये फील्ड मैंने एक ले ली है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे मैच नंबर एंड वेन्यू एक ही में ले लिया है। ये पूरा डेटा एक ही में ले लिया है मैंने। ये पूरा कौन सा नंबर है, मैच नंबर कौन सा है, 45th मैच है। और वेन्यू भी मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक है, एक्चुअली एट बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो ये दोनों एक ही स्ट्रिंग में। चलो भाई, देन हमने लिया बैटिंग टीम। बैटिंग टीम कौन सी है, मतलब ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बैटिंग टीम का स्कोर कौन सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बैटिंग टीम का स्कोर। देन ये एक्चुअली बॉलिंग टीम है, बॉल टीम। तो ये आपकी बॉल टीम है एंड बॉल टीम स्कोर। जब बॉल टीम खेलेगी तो यहाँ पे बॉल टीम का स्कोर आ जाएगा। तो एक्चुअली रिफ्रेश करके मैं स्कोर देख लेता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक बैकएंड हम लोगों ने बंद कर दिया है क्या। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है भाई। हाँ देखिए, हाँ तो ये जब बॉलिंग टीम जब बैटिंग करेगी, स्कोर जो बनाएगी वो एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन ये एक्चुअली आपका क्या है, बॉलिंग स्कोर हो गया। तो बॉलिंग स्कोर कहाँ गया, बॉलिंग स्कोर ये रहा बॉलिंग स्कोर गया। देन लाइव टेक्स्ट जो आएगा क्या, इसको लाइव कमेंट्री, वो एक्चुअली ये वाली है लाइव कमेंट्री। इंडिया ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, ये है, ठीक है। या जितने रन चाहिए होंगे, अगर सेकंड इनिंग चल रही होगी तो वो एक्चुअली लाइव टेक्स्ट होगा। जब एक्चुअली मैच जीत जाएगी तो यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीट आएगा, ठीक है। टेक्स्ट कंप्लीट में आ जाएगा, जैसे आपको हरा हरा दिख रहा होगा ना, आ जाते हैं भाई ये ऑल मैचेस, यहाँ नीचे आ जाता है एक हरा हरा, ठीक है। अभी हम लोगों ने डेटाबेस ही अपने रिफ्रेश मार दिया तो हिस्ट्री में कुछ होगा नहीं। जो मैचेस फिनिश हो जाएंगे, जैसे ये वाला नीदरलैंड वाला मैच फिनिश हो जाएगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन फाइनली हमारे पास एक मैच लिंक भी है। ये एक्चुअली लिंक है कि अगर आपको उस वेबसाइट पे जाना है तो इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो। ये हम लोगों ने फेच करके डाल दिया यहाँ पे। एंड ये एक्चुअली स्टेटस है कि मैच अभी चल रहा है, लाइव है कि मैच कंप्लीट हो गया। इस स्टेटस को हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस टेक्स्ट कंप्लीट। तो पहले ये बना लेते हैं, एक्चुअली हमारा मैच स्टेटस एक इनम होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंटिटीज पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे चलूँगा और यहाँ पे एक इनम बना लेंगे, मैच स्टेटस। इसके अंदर दो चीज़ रख देंगे, एक तो लाइव एंड एक कंप्लीटेड, ठीक है। परफेक्ट, इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग बनाते हैं गेटा सेटर्स, पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सारा बना देते हैं, ठीक है। हो गया भाई, हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ऑल्ट इंसर्ट करके एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी भाई, मुझे तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतने पैरामीटर्स मैं नहीं पास करूँगा एक ही बार में। एंड गेटा सेटर्स भी बना लेते हैं सब। एक मेथड मैं और बनाऊँगा और डेटा को सेट करने के लिए, जो मैच स्टेटस है उसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेथड एक्स्ट्रा बनाता हूँ। और मैच के स्टेटस को सेट करेंगे हम लोग डिपेंडिंग अपॉन दिस टेक्स्ट कंप्लीट। अगर इस टेक्स्ट कंप्लीट के अंदर वैल्यू है, इसका मतलब मैच कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसके स्टेटस को मैच कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के नीचे चलते हैं, यहाँ पे सेट द मैच स्टेटस अकॉर्डिंग टू और कंप्लीट टेक्स्ट या टेक्स्ट कंप्लीट। कैसे करना है, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सेट मैच स्टेटस। और मैं कहूँगा इफ अगर दिस डॉट टेक्स्ट कंप्लीट, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो टेक्स्ट कंप्लीट डॉट इज ब्लैंक। या ब्लैंक में क्या चेक होगा, कंट्रोल क्यू करके देखिए, ब्लैंक चेक करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी और कंटेन ओनली वाइड स्पेसेस। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर स्ट्रिंग ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे, हम लोग दिस डॉट स्टेटस डाल देंगे, मैच स्टेटस डॉट कंप्लीट। ब्लैंक है इसका मतलब लाइव है, और ब्लैंक नहीं है एल्स दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू मैच स्टेटस डॉट कंप्लीटेड। तो ये फाइनली होने वाला है। इसको आप क्या कर सकते थे, टर्नरी ऑपरेटर में भी लिख सकते थे, एक ही लाइन में लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी, कंडीशनल ऑपरेटर लगा के, ठीक है। तो ये मैच स्टेटस हमारे अंदर इस वाले वैल्यू के अंदर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा लॉजिक यही कह रहा है, बाद में लॉजिक हो सकता है चेंज कर लेंगे, वो अलग बात है। बट अभी हमारा लॉजिक ये कह रहा है कि अगर टेक्स्ट कंप्लीट के अंदर वैल्यू है, इसका मतलब कंप्लीट हो चुका है मैच, उसके अंदर कुछ आ चुका है कि इंडिया हैज़ वन विद दिस विकेट या दिस इतने रन से। तो इसके अंदर अगर वैल्यू आ गई तो स्टेटस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस स्टेटस को चेक करेंगे, लेकिन स्टेटस को चेक करने से पहले हमें ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल दिस मेथड टू सेट द स्टेटस, अपडेट द स्टेटस, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया।
ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम रन करेंगे अच्छा एक चीज़ हमने और ले ली है, डेट। जब भी हम लाइव स्कोर फेच करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये डेट अपडेट कर देंगे। लाइव स्कोर जब भी फेच करेंगे, दैट मीन्स जब मैच चल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है जब मैच चल रहा होगा तभी तो ये मैच उस लाइव वाले के अंदर आएगा और हम उस डेट को अपडेट कर देंगे। बात समझिए, अपडेट कर देंगे। तो होगा क्या, ऐसे फायदा ही होगा कि जब हो सकता है 2 दिन पुराना हो गया डेटाबेस में, वैल्यू पड़ी 2 दिन पुराना हो गया, तो जब 2 दिन पुराने, जब लाइव आप डेटा लाइव स्कोर फेच करोगे तो पुरानी वाली वैल्यू थोड़ी ना आएगी। तो क्या होगा, फिर ये डेट नहीं अपडेट होगा। मतलब एक्चुअली जब आप लाइव स्कोर फेच करोगे तो लाइव मैचेस जो चल रहे हैं वहीं आएंगे। तो जब जब वो लाइव मैचेस आएंगे, मैं डेटाबेस में डेट को भी सेव कर दे रहा हूँ, करंट डेट को, जब मुझे मिल रहा है मैच। ठीक है, ओके फाइनली हम लोग रन करते हैं, देखते हैं भाई हमारा बनता है, टेबल वोबल बनती है कि नहीं बनती है। टेबल अभी नहीं बनेगी, हमें क्या करना होगा, कुछ हमें और काम करना पड़ेगा। हमें कुछ जीपीए से रिलेटेड, अगर आपकी टेबल बनी नहीं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, और टेबल अभी नहीं बनी होगी। देखिए अगर मैं चलता हूँ एंड ये हमारा डेटाबेस है ना, तो टेबल इन्फॉर्मर में मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए टेबल नहीं बनी। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी ओपन करनी है रिसोर्स में आकर के, यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है जेपीए की। एक जेपीए की कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो टेबल को क्रिएट करेगी, अगर नहीं क्रिएटेड होगी टेबल तो वो है spring.jpa.hibernate.ddl-auto। इसमें 3 ऑप्शन, इसमें 4-5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन है। एक तो नन है डिसेबल करने के लिए, अपडेट कर दोगे तो अपडेट द स्कीमा इफ नेसेसरी, मतलब अगर जरूरत है तो अपडेट करेगा। मैं कहूँ ठीक है यही वाला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, अगर जरूरत है तो अपडेट करे, अदरवाइज ना करे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा spring.jpa.show_sql, और बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर दूंगा, जिससे हमें क्वेरी दिखे कंसोल पे जो चालू मतलब फायर हुई है। आप रन करिए और आपको दिखेगी क्वेरी। ये देखिए एक क्वेरी, हाइबरनेट एक क्वेरी फायर की है, क्रिएट टेबल क्रिक मैचेस, और वो सारी कॉलम्स टेबल क्रिएट की और कॉलम्स वो सारे बना दिए। पूरा श्रेय जाता है इस वाले प्रॉपर्टी पे। अगर ये वाली प्रॉपर्टी अपडेट नहीं होगी या क्रिएट नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन में टेबल नहीं क्रिएट होंगे। तो मेक श्योर कि ये वाली प्रॉपर्टी DDL-auto वाली अपडेट पे होनी चाहिए। अब आ जाइए अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, रिफ्रेश करिए, यू विल सी आपकी टेबल यहाँ पे रेडी है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कॉलम्स आ गए, डेटा नहीं आया, ठीक है, दैट मीन्स हमारा काम हो सकता है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ये क्रिएट हो गया। हम रेपोजिटरी बनाएंगे जिससे कि हम डेटा को फेच कर सकें जब जरूरत है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे एक इंटरफेस बना लूंगा, नाम दे दूंगा इसका मैच रेपो, ठीक है, एंड एक्सटेंड कर लूंगा। मैच रेपो एक ऐसा इंटरफेस है जिसके पास डेटा को फेच करने के लिए डेटाबेस से सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन आएंगे कहाँ से मेथड, मैं कहूँगा हमारे पास एक जेपीए रेपोजिटरी है, उसको एक्सटेंड कर लूंगा। तो जेपीए रेपोजिटरी के पास सारे मेथड है। इफ़ यू वांट टू सी, आप कंट्रोल क्लिक करके देख भी सकते हो, देखिए डिलीट करने के, गेट करने के, ठीक है। तो ये सारे मेथड इसके पास आ जाएंगे मैच रेपो के पास। लेकिन इसको 2 चीज़ देनी है, एक तो किस टाइप के साथ या किस एंटिटी के साथ आप काम कर रहे हो। तो मैं कहूँगा ठीक है मैं मैच के साथ काम कर रहा हूँ, और उसका जो प्राइमरी की है वो किस टाइप की है, तो मैं कहूँगा वो इंटीजर है। और मेक श्योर एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, ठीक है, इंटीजर ध्यान नहीं देनी है कि यहाँ पे आपको रैपर क्लास लिखना है, इंटीजर पूरा लिखना है, इंट नहीं लिख देना है कि भैया आप जाओ इस क्लास के अंदर देखो ये तो इंट टाइप की थी तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको रैपर क्लास लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, टाइप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके अंदर वो सारे मेथड मिल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ कस्टम मेथड्स तो आप बना सकते हो 2 तरीके से। एक तो आप कस्टम फाइंडर मेथड्स यूज़ कर लो, उनका एक फॉर्मेट है, या आप क्वेरी मेथड्स बना सकते हो। चीज़ मैं ऑलरेडी अपने स्प्रिंग बूट के कोर्स के अंदर डिटेल में एक्सेस बताया है, साथ ही साथ में उसको मैंने आपको अपने किसके अंदर स्प्रिंग बूट की बहुत सारी स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट है उसके अंदर बता रखा है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड में डिफाइन करूंगा, मैं कहूँगा मैं मैच को फेच करना चाहता हूँ, कैसे, हम प्रोवाइड कर दें क्या, हम प्रोवाइड कर दें हम प्रोवाइड कर दें टीम का नाम, टीम नेम, और हमें वो मैच मिल जाए, टीम का नाम दे दें, वो मैच हमें मिल जाए, ठीक है। चलो कैसे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए एक ऑप्शनल हमें बताएगा डेटा है कि नहीं है, सॉरी ऑप्शनल java.util वाला ऑप्शनल है, एंड मैच, ठीक है। मैं कहूँगा फाइंडर मेथड है तो मैं कहूँगा फाइंड बाय, आपको एज इट इज लिखना है, देन हमें लिखना है टीम हेडिंग नॉट टीम हेडिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा टीम हेडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इस वाले फील्ड या इस वाले प्रॉपर्टी वाइज डेटा निकालना चाह रहा हूँ, मतलब हम चाहते हैं कि हम प्रोवाइड करते हैं टीम की हेडिंग और वाला मैच आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली बस, एंड देन हमारे पास स्ट्रिंग टीम की हेडिंग आ जाएगी।
ठीक है। तो आपको एज इट इज लिखना है फाइंड बाय एंड देन अपने क्लास की प्रॉपर्टी लिखनी है इन कैमल केस। तो टीम का टी स्मॉल था तो मैं उसको कैपिटल कर दिया, हेडिंग का एच कैपिटल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके इंप्लीमेंटेशन क्लास के या इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे या इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पे, बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा इसका इंटरफेस कैसे बनेगा, तो इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी अपने आप से, ठीक है। तो बस इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्टली फाइंड बाय टीम हेडिंग कॉल करेंगे और अपनी टीम हेडिंग पास कर देंगे, ये हमें ऑप्शनल ऑफ मैच दे देगा और उस ऑप्शनल ऑफ मैच से हम निकाल सकते हैं डेटा। चलो भाई, तो हमारे पास डेटाबेस लेयर भी रेडी है। अब बात आ गई सर्विस बनाने की, ठीक है। तो मैं सर्विस बनाऊंगा, चलते हैं सर्विस बनाते हैं। हम लोग के पास एक सर्विस पैकेज भी होना चाहिए, चलो बना लूँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लास बनाऊंगा, नाम दे दूँगा इसका मैच सर्विस और ये इंटरफेस होगा, लेकिन ये बनेगा सर्विसेज पैकेज के अंदर, ये देखिए, ठीक है, इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस, क्यों, जिससे कि हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर सके, पूरे स्ट्रक्चर को लूजली कपल्ड रख सकें। हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमने वेबसाइट से स्क्रैप किया है वो वेबसाइट का पूरा डोमेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो उस केस में आप इंप्लीमेंटेशन बहुत आसानी से चेंज कर सको, इसीलिए हम लूज कपलिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। लूज कपलिंग इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से चेंज कर लो, बताऊंगा कैसे। इसके अंदर हम 3 मेथड्स बनाएंगे, 3 ही फीचर हमारे पास, अगर देखो, एक तो हमारे पास लाइव मैचेस आ रहे हैं, एक ऑल मैचेस आ रहे हैं और पॉइंट टेबल आ रही है, तो ये 3 मेथड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करो, ऑल मैचेस कुछ है नहीं, टेबल है बस, ऑल मैचेस जो फिनिश होंगे वो उसमें जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम 3 मेथड बनाएंगे, एक गेट ऑल मैचेस और एक बनाएंगे गेट लाइव मैचेस और एक बनाएंगे गेट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट टेबल। अब जहाँ भी मैं पॉइंट टेबल की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप से समझ जाइए कि मैं अभी इसी साल के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस सेम है, 2024 में, 25 में, 26 जब भी वर्ल्ड कप होगा तो आप यही वाला प्रोसेस फॉलो करिएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार ठीक है, हमें मिल रहा है ऑल मैचेस मीन्स क्या, हमारे पास एक लिस्ट जा रही होगी जिसके अंदर मैचेस हैं, ठीक है, मैचेस हैं, एंड फाइनली ये होगा नाम इसका गेट ऑल मैचेस, कुछ देना नहीं है आपको। सेम हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर होगा मैचेस एंड गेट लाइव मैचेस, गेट लाइव मैचेस, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और एक हमारे पास होगा पब्लिक 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 छोड़ दो, पॉइंट टेबल के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर लें यार, पॉइंट टेबल मीन्स क्या होगी, हाँ सेम तरीका यार, वही होगा हमारे पास एक, इसका हम लोगों ने कोई मॉडल तो बनाया नहीं, मॉडल बनाया नहीं, बट बना सकते हैं, अगर बनाया नहीं है तो बट बना सकते हैं ठीक है। अब देखो, बनाना बना लो, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैप रिटर्न कर देता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये वही चीज़ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैच है वैसे एक पॉइंट टेबल आप एक क्लास बना सकते हो, अगर कहो तो मैं बना दूँ, लेट मी डू दैट, बना लेते हैं भाई, अदरवाइज आप लोग कहोगे ऐसे 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 नहीं वैसे। पॉइंट टेबल बना ले, चलो ठीक है, ऐसा रख देते हैं, गेट पॉइंट टेबल, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे जैसे रिक्वायरमेंट। अब मेन बात आती है इसकी इंप्लीमेंटेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा सर्विस पे, सर्विसेज पे, सर्विस से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लास बनाऊंगा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास, यहाँ पे आएंगे एंड IMPL पैकेज के अंदर मैच सर्विस इम्पल, ये इम्प्लीमेंट कर रहा होगा हमारे मैच सर्विस को, और टेंडर करिए इंप्लीमेंट ऑल मेथड्स पे क्लिक कर दीजिए, सारे मेथड्स यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे और इसको बना दीजिए एज अ सर्विस, जिससे कि इसको हम ऑटो वायर कर सकें। अब मेन बात आती है, यही सारे मेथड्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वही इंपॉर्टेंट मीन्स कि इनकी इंप्लीमेंटेशन देनी है। गेट ऑल मैचेस क्या करेंगे, सारे मैचेस फेच करेंगे, गेट लाइव मैचेस क्या करेंगे, लाइव वाले मैचेस फेच करेंगे, एंड गेट पॉइंट टेबल, ये लाइव पॉइंट टेबल को फेच करेगा, ठीक है। चलो बता, सबसे पहले ऑल मैचेस तो हम डेटाबेस से लाएंगे, सारे मैचेस डेटाबेस के अंदर ही लाएंगे। मैच हिस्ट्री, ऑल मैचेस मतलब मैच हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, मैच हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं प्राइवेट रेपोजिटरी, कौन सी है, मैच रेपो, और हम कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और एंटर करिए, कंस्ट्रक्टर बना दिए, बस अपने आप से इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा अपने आप से। देन हम फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट मैच रेपो डॉट फाइंड ऑल, तो ये एक्चुअली रिटर्न करेगा मैच हिस्ट्री ऑल मैचेस इन आवर डेटाबेस, तो जितने भी डेटाबेस में मैचेस होंगे वो सब यहाँ से रिटर्न होकर आ जाएंगे। परफेक्ट। चलो भाई, मेन बात आती है कि लाइव मैचेस कैसे फेच करेंगे, लाइव मैचेस के आधार पे ही हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा अपडेट वगैरह भी करेंगे। अब बात आती है, मेन बात क्या है कि जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो, हम स्क्रैप करना सिखाएंगे, जैसे ये हमारी लाइव वेबसाइट है, आप गूगल पे जाते हो ना और यहाँ पे सर्च करते हो क्रिक बच या ऑनलाइन क्रिकेट स्कोर,
ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ यार, ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ। बट देखो क्या है कि जैसे मान लो ये वाली वेबसाइट पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी क्रिकेट, एक काम करो, स्कोर टाइप करो, ठीक है, स्कोर एंड ESPN क्रिकेट इन्फो मान लो ये है। तो ये सारे देखिए लाइव मैचेस जो चल रहे हैं, लाइव मैचेस चल रहे हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं स्क्रैपिंग की हेल्प से। ठीक है, वही मैं करने वाला हूँ। अब क्या डेटाबेस पूरा स्क्रैपिंग में सिखा दूंगा या बिल्कुल नहीं सिखा पाऊंगा जानबूझ के, मतलब मैं नहीं सिखा रहा हूँ। एंड ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि यार देखो क्या है कि अगर हम स्क्रैप करना किसी दूसरे की वेबसाइट सिखाएंगे तो ऑब्वियस बात है चैनल पे खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्क्रैपिंग नहीं सिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे क्या, आपको आ जाना हमारे यहाँ पे, जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, नीचे जो रेपोजिटरी के अंदर आपको लिंक मिलेगी उसको क्लिक करिएगा और ये रेपोजिटरी ओपन कर लीजिएगा क्रिकेट इन्फॉर्मर की। सिंपली आपको आना है यहाँ पे सारसी के अंदर, मेन के अंदर आइएगा एंड अपना पैकेज ओपन करिएगा, सर्विसेज वाला पैकेज, इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाएगा और यहाँ पे ये देखिए आपको इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगी। मैंने कर रखा है, पूरा स्क्रैपिंग कर रखा है। मैं बता देता हूँ स्क्रैपिंग करेंगे कैसे। स्क्रैपिंग करने के लिए हमने जो यूज़ किया है वो एक डिपेंडेंसी उसकी जेसूप की, ये देखिए जेसूप। ठीक है, ये वाली डिपेंडेंसी, इसको कॉपी कर लीजिएगा, सॉरी कॉपी करिए एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर आइए, pom.xml चिपका दीजिए। ठीक है, एंड कहाँ गया, ये रहा, सेव कर दीजिए एंड मेवन रीलोड कर दीजिए। बस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पूरा ये इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है तो सपोज वेबसाइट का नाम मैंने लिख दिया, एक बार डाल दिया, देन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यार, इसी मेथड की इंप्लीमेंटेशन को बस सिर्फ कॉपी करते हैं यहाँ से लेकर के, गेट लाइव मैचेस है ना, गेट लाइव मैचेस है बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं एंड फाइनली ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं अपने मैच सिंपल सर्विस के अंदर एंड देन फाइनली हम लोग अपने गेट लाइव मैचेस वाले में चिपका देते हैं। लिस्ट ऑफ मैचेस रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ मैचेस हम यहाँ पे रिटर्न करा दें। ठीक है, एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लीजिए, इस पर आइए, ऑल्ट एंटर करिए, इंपोर्ट हो जाएगी। फिर इस पर आइए, ऑल्ट एंटर करिए, इंपोर्ट हो जाएगी। org.jsoup.node से आइए, लाइए एंड फाइनली यहाँ पे भी ऑल्ट एंटर कर लीजिए। ठीक है, एंड ऑल्ट एंटर कर लीजिए और इसको भी ऑल्ट एंटर कर लीजिए, org.jsoup.nodes एंड हैश को भी कर लीजिए। ठीक है, लिंक्ड हैश सेट को भी कर लीजिए। ठीक है, फाइनली अपडेट मैच, ये मेथड हमने नहीं बनाया तो ये मेथड अभी बनाएंगे, अपडेट मैच करेंगे, आयो एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो फाइनली डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, डन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली वेबसाइट यूज़ कर रहा है, दिस वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट यूज़ कर रहा है, ये वाला URL यूज़ कर रहा है। इस URL को जाके देख सकते हो एंड ये क्या कर रहा है, सेम तरीका फॉलो कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन पहले इसने jsoup.connect किया, देन अपना URL पास कर दिया। ये वाला URL एक्चुअली लाइव URL कह सकते हो, लाइव मैचेस को दिखा रहा है। डॉट गेट मैंने करूँगा, डॉक्यूमेंट हमें पूरा मिल जाएगा। देन उस डॉक्यूमेंट से हमने वो डिव सेलेक्ट किया, ये वाला डिव सेलेक्ट किया। ठीक है, तो वाला डिव मिल गया। अब उस डिव अलग अलग, ये समझ लो ये वाला डिव है। अब हम अपने वाले जो डेमो वेबसाइट है उसको दिखा सकता हूँ। क्लिक करूँगा, ये देखिए सपोज ये वाला डिव हमने फेच कर लिया। अब इस डिव के कई सारे बॉक्सेस है ना, अलग अलग मैचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने इसलिए फॉर लूप लगाया है। देखिए फॉर लूप लगाया, हर एक फॉर लूप में एक मैच आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं सबसे पहले टीम हेडिंग निकाला, मैच डॉट सेलेक्ट किया, मतलब इस वाले एलिमेंट से सेलेक्ट किया मैंने इस वाले H1 को, जिस पे ये वाली क्लास लगी है, और उसके बाद मैंने एक एंकर टैग सेलेक्ट किया, टैग सेलेक्ट किया तो हमें टीम हेडिंग लिख दिया। तो एंकर टैग पे जब भी आप टैक्स लगाओगे तो आपको टीम हेडिंग मिल जाएगी। सेम तरीके मैंने फॉलो किया, स्पैन वाले को सेलेक्ट करके मैंने मैच वेन्यू निकाल लिया। ऐसे करके मैंने सारा स्क्रैप करके डाल दिया डेटा, अलग अलग वेरिएबल्स बनाए। देन फाइनली मैंने क्या किया, जब मैं जो भी डेटा चाहिए था वो मिल गया, जितना रिक्वायरमेंट है आप पूरा कर सकते हो, जो भी चाहिए आप सब निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने गाइस क्या किया, सिंपल मैंने मैच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो मैच हमने बनाया था, एंड फाइनली मैंने वही सारे वेरिएबल्स मैंने लिए थे आपके सामने। फिर मैंने एक एक करके सेट कर दिया। मैंने मैच टीम हेडिंग सेट कर दिया, टीम हेडिंग ये वाले वेरिएबल। ठीक है, देन मैंने सेट कर दिया मैच नंबर। ठीक है, सब चीज़ मैंने सेट कर दिया। जिसके पास क्या क्या आ गया, मैच नंबर है, मेन्यू आ गया, बैटिंग टीम स्कोर आ गया, स्कोर मतलब बैटिंग टीम स्कोर, बॉलिंग टीम स्कोर, बॉलिंग टीम स्कोर, लाइव टेक्स्ट आ गया, मैच लिंक आ गया, ये सब चीज़ आ गया। एंड देन फाइनली मैंने क्या किया, मैचेस में ऐड करता क्या, मैचेस नाम की ये जो है वो एक लिस्ट है, इसके अंदर एक एक मैच आते जाएंगे। एंड फाइनली फिर मैंने क्या किया,
यहाँ पे रिटर्न कर दिया उसको। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो अपने आप से डेटा मिल जाएगा, लाइव जितने भी मैचेस हो रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं न्यू, एंड फाइनली हम बनाते हैं एक मैच कंट्रोलर, मैच कंट्रोलर। ठीक है, एंड इसको मैं मैप करता हूँ रिक्वेस्ट कंट्रोलर से, देन रिक्वेस्ट मैपिंग या रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे मैच से करूँगा मैच। ठीक है, एंड देन फाइनली मैं बनाऊंगा गेट लाइव मैचेस, गेट लाइव मैचेस, रखूँगा पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी। और अभी मुझे पता नहीं क्या रिटर्न करना है, बट अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप डाल सकते हो, लिस्ट ऑफ मैच है, गेट ऑल मैचेस, मैचेस। एंड फाइनली यहाँ पे चाहिए होगी सर्विस, तो हमें ऑटो इंजेक्ट कर देते हैं, प्राइवेट मैच सर्विस इंजेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे, ऑल्ट एंटर कंस्ट्रक्टर बना लो बस। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ से रिटर्न करेंगे हम लोग न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल मैचेस, फाइनली http स्टेटस डॉट ओके। फाइनली ये देखिए एक API रेडी हो चुकी है। बस हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग इसका URL बता देते हैं। मैं कहूँगा गेट मैपिंग है, गेट मैपिंग है स्लैश लाइव लिख दो, बस लाइव मैच चाहिए, हमें लाइव मैच चाहिए, हो गया डन। फाइनली अब हम लोग रन करके इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पोस्टमैन, मैंने ओपन कर लिया पोस्टमैन। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये बंद कर दो, नया हम बनाते हैं, डिस्कार्ड कर दो, इस सबको बड़ा हटा दो, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। प्लस करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन सॉरी http स्लैश लोकल होस्ट कोलन 8081 पोर्ट नंबर है, देन स्लैश मैच स्लैश लाइव फायर करूँगा एंड सेंड करूँगा। एंड आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, हमारे पास लाइव मैचेस नहीं आए, देखते हैं क्यों नहीं आए। ठीक है, ओके तो दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों ने यहाँ पे हल्का सा ऑल मैचेस का URL बना दिया, ऑल मैचेस। तो यहाँ पे कर दो गेट लाइव मैचेस, और ऑल मैचेस की जगह मैं यूज़ करूँगा, ऑल मैचेस में तो अभी डेटाबेस में कुछ नहीं है, गेट लाइव मैचेस। ठीक है, रिटर्न कर दो और रीरन कर दो एप्लीकेशन फाइनली। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी लाइव वाले, इस वाले स्लैश मैच स्लैश लाइव, अपने आप से मेथड चलेगा और ये कॉल करेगा मैच सर्विस डॉट गेट लाइव मैचेस, ये देखिए, और हमारी वही वाली इंप्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली इंप्लीमेंटेशन जो वेबसाइट से डेटा को फेच करके ले आएगी। मैं हिट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, सो मैच के बारे में वो सब चीज़ आ जाएगा। देखिए मैच की आईडी भी आ रही 0, आईडी हमने नहीं पास की थी। टीम हेडिंग इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, मैच का वेन्यू आ रहा है। ठीक है, मैच टीम आ रही है, आ रही, सब चीज़ आ रहा है। ठीक है, जितने मैचेस लाइव चल रहे हैं वो मैंने मैच टाइप नहीं लगाया है, कोई भी डोमेस्टिक मैच है या इंटरनेशनल मैच है, सारे मैचेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैच आ रहा है उसको मैं अपडेट भी करूँगा डेटाबेस के अंदर। जो मैच आ रहा है अगर डेटाबेस में होगा तो अपडेट कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं सेव कर दूंगा, ये काम करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैच आएगा, मैच को लिस्ट में ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट द मैच इन डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा, अपडेट मैच इन DB, ये मेथड बनाऊंगा और मैच 1 यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, इस पे आओ, अल्टर करो, इंटर करो, क्रिएट कर दो मैथड, ये देखिए। ठीक है, सो अपडेट की स्पेलिंग सही कर देते यार। इस पे आओ, ऑल्ट इंटर करो, टाइप तो सही कर दो। ना 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 ना, यहीं पे कर लो, अपडेट मैच इन DB, ये कॉपी कर लो, यहाँ पे भी यही चिपका दो, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैच कैसे अपडेट करेंगे, देखिए मैं कहूँगा कि मैच अगर पहले तो मैं डेटाबेस से निकालूंगा कि डेटाबेस में है कि नहीं है। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ दिस डॉट रेपो डॉट फाइंड बाय टीम हेडिंग, और यहाँ पे हम हेडिंग पास करेंगे मैच 1 डॉट गेट टीम हेडिंग। मैं लिखूंगा अगर है तो हमें मैच मिल जाएगा, नहीं है तो मैं नल मिल जाएगा, तो और एल्स में मैं यहाँ पे नल दे दूँगा। ठीक है, अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन वो मैच निकालेगी डेटाबेस से। अगर डेटाबेस में है वो मैच तो मैच मिल जाएगा, और डेटाबेस में नहीं है वो मैच तो ये नल दे देगा। तो ठीक है, सिंपल। ये जो मैच है इस पे नल आ जाएगा, इसका डेटाबेस में नहीं है, और अगर मैच आ जाएगा तो दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ अगर मैच इज डबल इक्वल टू नल, इसका मतलब डेटाबेस में मैच था ही नहीं, और अगर मैच था नहीं तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डायरेक्टली। मैं कहूँगा डायरेक्टली रेपो डॉट सेव कर दो
मैच को, मैच वन को, मैच वन है ना, इसको सेव करेंगे, मैच वन को सेव कर दो। एल्स एल्स अगर डेटाबेस में है, मिल गया डेटा, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करना है, इन्फॉर्मेशन नया नहीं ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा यार, देखो इसके पास नई चीज़ें है, इसके पास आईडी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं जिसके पास सब चीज़ें आईडी नहीं है उस पर मैं क्या करता हूँ, उस पर मैं सेट आईडी करता हूँ और पुराने वाले से ले लेता हूँ आईडी डॉट गेट, और अब नए वाले को सेव कर दो तो अब नए वाले के पास पुरानी की आईडी आ गई, तो ऑब्वियस ही बात है आईडी डेटाबेस में मैच कर जाएगी, तो वो अपडेट कर देगा। तो मैं कहूँगा यहाँ रेपो डॉट सेव और मैं मैच वन को डाल दूँगा। बस नहीं समझ में आया तो ये वाली लाइन समझ लीजिए, मैंने निकाला है डेटाबेस से मैच। इस मैच के अंदर अगर डेटाबेस में, इस मैच के अंदर डेटा तब होगा जब मैच डेटाबेस में होगा। अगर डेटाबेस में मैच नहीं है तो इस मैच के अंदर नल आ जाएगा। तो मैंने चेक किया, अगर नल है इसका मतलब डेटाबेस में नहीं है, और नहीं है तो मैंने सेव कर दिया मैच को, सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अगर मैच है पहले से तो हमने मैच को अपडेट किया है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी बस, चाहे स्कोर हो चाहे जो हो, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी बस। और ये कब कब होगा, जब जब आप लाइव स्कोर निकालोगे तब तब होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लाइव स्कोर निकाला खटाक से, जैसे लाइव स्कोर निकाला होगा, डेटाबेस चेक करो, चारों चेक करो भाई, चेक करो, रिफ्रेश करो, ये देखिए टीम, एंड टीम को सेलेक्ट करो, ठीक है, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, चलो एक बार हम रीलोड कर लो ना, हाँ ऐप को रीलोड कर लो एक बार, प्रोजेक्ट को रीलोड कर लो, ठीक है। चलो अब फिर से हिट करो सेंड, मैचेस आ गए, बैकएंड देखो, ये देखिए इतनी सारी इंसर्ट क्वेरी चली है, इतने सारे मैचेस डेटाबेस में गए, एंड इफ़ वी सेलेक्ट, ये देखिए वो सारे मैचेस आ गए। तो अभी करेंटली 6 मैचेस लाइव चल रहे हैं, सबकी बैटिंग टीम आ गई, बैटिंग का स्कोर आ गया, बॉलिंग का स्कोर आ गया, डेट आ गया, ठीक है, एंड लिंक आ चुका है, ठीक है, एंड उसके बाद सब चीज़ आ चुका है, इवन स्टेटस भी आ चुका है, स्टेटस भी आ चुका है 0-0, दैट मीन्स ये सब लाइव चल रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली एक चीज़ और करते हैं हम लोग, नहीं ठीक है, स्टेटस तो यहाँ सेट कर दिया बस। तो अब जब भी लाइव मैच निकालोगे तो लाइव मैच आपके डेटाबेस में सेव भी हो जाएगा, जिसको आप बाद में फर्दर यूज़ कर सकते हो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एपीआई और, एक एपीआई कॉल और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एपीआई कॉल और बनाते हैं, हम लोग कहेंगे गेट ऑल मैचेस, गेट ऑल मैचेस, गेट ऑल मैचेस पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ बनाते हैं लाइव या लिस्ट ऑफ मैचेस, गेट ऑल मैचेस, और आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो यहाँ से क्या, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल मैचेस, एंड ओके, ओके मीन्स HTTP स्टेटस डॉट ओके नॉट वैल्यू ऑफ ओके, ठीक है बस। और URL दे दो यहाँ पे गेट मैपिंग, फाइनली बस गेट मैपिंग दे दो, तो ये सारे मैचेस को भी निकाल देगा जो डेटाबेस में है, वो सारे मैचेस, ठीक है। देखते जाइए, आ जाइए वापस, ये लाइव मैचेस चल रहे हैं, आ रहे हैं, स्कोर वगैरह आ रहा है 359 पे 3, 46.5 ओवर में, ठीक है। अगर मैं मैच पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास ये मैचेस डेटाबेस में सेव है सारे। अब डेटाबेस में जितने मैच सेव होते जाएंगे, ठीक है। फाइनली हम लोग का लास्ट चीज़ बचा है, बस हम लोग को पॉइंट टेबल निकालना है। तो पॉइंट टेबल वाली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं, हम लोग फिर से गिटहब पे चलेंगे, लेट मी गो टू द गिटहब, ठीक है, गिटहब पे, एंड इम्प्लीमेंटेशन अब हम उठाएंगे गेट CWC 2023 पॉइंट टेबल, इसी की इम्प्लीमेंटेशन उठा लीजिए, ये पॉइंट टेबल फेच करके ला रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है ले आओ, एंड चलते हैं और अपने सर्विस में आते हैं, एंड पॉइंट टेबल वाली इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे चिपका देते हैं। सेम तरीका ये भी फॉलो कर रहा है, एंड ये पॉइंट टेबल को फेच करके ला रहा है वेबसाइट से, एंड रिटर्न गलत हो रहा है, रिटर्न हम लिस्ट ऑफ मैप कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ क्या रखे हैं, लिस्ट ऑफ, हम लोगों ने क्या रख दिया था, मैच क्यों नहीं कर रहा है, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक तो है, एक बार वो चेक करो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। एक बार हम लोग अपने गिटहब वाले का रिटर्न टाइप चेक कर लो,
वाइड्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब समझ गया, जो इसका रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। एक बार अभी हम चेक कर लेंगे। चलो इसको चेंज करते हैं, पहले इसको करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मैप नहीं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर देते हैं। एंड सेम अपने सर्विस में जाके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मैं बता देता हूँ क्या है। एक्चुअली लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर पहली जो लिस्ट होगी उसमें आई थिंक हेडिंग्स होंगी, दूसरी लिस्ट होंगी एक टीम का पॉइंट टेबल होगा, दूसरी तीसरी ऐसे करके एग्जैक्टली ठीक है। तो बस अब ये सेम स्क्रैप करके निकाला गया है। बाकी वीडियो में बना दूंगा इसके बारे में, लिंक दे दूंगा नीचे दूसरे चैनल का यार, उस पर आएगी तो आएगी स्ट्राइक, अदरवाइज आ जाती है स्ट्राइक। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है सेम मैंने मेहनत करके पूरा स्क्रैपिंग का कोड लिख रखा है, जो इस वाले किससे वेबसाइट से पूरा पॉइंट टेबल फेच करके ला रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो तो हम लोग इसका एक बनाते हैं API, देन हम लोग टेस्ट करते हैं। यहाँ पे गेट पॉइंट टेबल को भी हम डेटाबेस में रख सकते हैं, आप रख लो, क्योंकि होगा क्या बाद में ज़रूरत पड़ेगी ना, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके डेटाबेस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा पब्लिक और रिस्पॉन्स एंटिटी, मैं कहूँगा अभी तो अननोन है या क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, गेट पॉइंट टेबल फाइनली, एंड URL पे डाल देते हैं गेट मैपिंग पॉइंट टेबल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी दिस डॉट सर्विस डॉट गेट पॉइंट टेबल, एंड फाइनली यहाँ पे HTTP स्टेटस डॉट ओके। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग रीस्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी ये वाली भी API, ये वाला भी एंड पॉइंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा था, मैच के बाद स्लैश पॉइंट टेबल। वाओ, देख लिए आपके पास डेटा आ चुका है। जो एरे है उस एरे में पहली जो लाइन है वो है टीम, मैचेस, वॉन, लॉस्ट, टाइड, कितने टाई हो चुके हैं, फिर नेट रन रेट, पॉइंट एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट है शायद, हाँ ये पॉइंट है। देन उसके बाद पहले इंडिया है, इंडिया 8 खेली 8 जीती, सारे क्या हैं, तो एक लिस्ट है जिसमें पहली लिस्ट है हेडिंग वाली, दूसरी लिस्ट है बाकी अलग अलग टीम्स की। ठीक है, तो ये वाला तीनों एंड पॉइंट्स हमारे रेडी हैं, परफेक्ट है। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस स्टफ इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉइंट टेबल भी डेटाबेस में सेव हो जाए तो आप एग्जैक्टली वैसे कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको अपने डेटाबेस में यार चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, फाइनली यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैंने मेथड्स कैसे बनाए हैं इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर, तो स्क्रैप कर रखा है सिंपल। मैंने वेबसाइट का पहले डॉक्यूमेंट निकाला है, JSoup डॉट कनेक्ट करके गेट किया तो डॉक्यूमेंट निकल गया। देन हमने फिर देखा है कि कौन सा एलिमेंट HTML का हो सकता है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो पूरा पर देखो मैंने टेबल निकाल लिया है। टेबल निकालने के बाद फिर मैंने टेबल के अंदर सारे TR निकाले हैं, हेडिंग्स, फिर हेडिंग्स की एक एक वैल्यू निकाल करके टेबल हेड्स में ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, फिर टेबल बॉडी के सारे एलिमेंट्स निकालने, फिर फॉर ईच लूप लगाया और बॉडी के सारी TDs निकाल के मैंने एक ऐड कर दिया। फाइनली मैंने दोनों आपके पॉइंट टेबल में ऐड करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेप है। इफ़ यू वांट तो आप कमेंट स्क्रीन बताओ, मैं इसकी पूरी वीडियो बना दूंगा। तो बैकएंड हमारा रेडी है, तीन ही चीज़ थी भाई हमारे पास, तीनों चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ की API चाहिए थी। एक तो हमारा चाहिए था लाइव क्रिकेट जो आ रहा है ये वाला, अभी स्कोर कितना हो गया भाई, 48 ओवर में 374, वाह यार। ठीक है, एंड फाइनली ऑल मैच पे सारे मैचेस आ जाएंगे, हिस्ट्री वाले पॉइंट टेबल आ जाएगा ये। तो तीनों APIs रेडी हैं। कैसे मैंने बनाया मैंने बता दिया, कमेंट्स करके बताओ यार कि क्या हमें स्क्रैपिंग वाला डालना चाहिए, तो बता दो, डाल देंगे भाई। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं और आपको बस सपोर्ट चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय बाय।